नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल है, सत्ता पक्ष डरी हुई है, आम जनता के नफरतों का शिकार हो गई है। कई बड़े बड़े पत्रकारों ने इसके ऊपर विश्लेषण कर दिया है कि भैया दूध में तो नींबू डल गई है, अब ये दूध फट चुकी है। कहने का तात्पर्य कि जो मोदी सरकार यानी भाजपा के तरफ जो युवाओं का झुकाव था, जो लोगों का रुझान था, जो हिंदुत्व और सनातन का एक क्रेज था आम जनता के बीच, वो धीरे 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 खत्म हो गया। कुछ राम मंदिर के चढ़ावा घोटाला ने ले लिया और बची खुची जैन जी के आंदोलन ने ले लिया। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा जो पटना का उपचुनाव हो रहा है, उसमें आज जो लोगों ने बताया, क्योंकि 12-16 घंटे रह गए हैं, लोगों ने यहां तक कह दिया कि इनको अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है। हम कुत्ता बिल्ली को वोट नहीं देते, हम इंसानों को वोट देते हैं। कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ये कहा कि चाहे चुनाव आयोग मैनेज हो, चाहे वो ईवीएम मैनेज हो, अथवा जीत का सर्टिफिकेट पहले ही ये बनवा लिए हो, लेकिन हम तो वोट नहीं देंगे। हम मतदाता हैं और यहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र अभी जिंदा है, हम इन्हें वोट देने वाले नहीं हैं। करीब 80% जनता का यही मानना है। ये बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए, कहने का मतलब भाजपा के बारे में कह रहे हैं। ऊपर से नीतीश कुमार जो है भाजपा के पक्ष में वोट क्यों नहीं मांगे? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15-20 साल का शासन रहा है उनका, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। और रही बात ये कि नीतीश कुमार की एक अपनी अलग छवि है, चाहे कितनी भी घटनाएं हो जाए, अगर नीतीश कुमार पहुंच जाए तो आम जनता अभी भी उनकी सुनती है, गौर से सुनती है। नीतीश कुमार वोट मांगने नहीं गए, तो क्या कारण है? क्या एनडीए बिखर रही है, टूट रही है? और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है। बहन मायावती जी का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि बढ़ता हुआ कद, कारण वो बड़े पहले से ही बहुत बड़ी कद की नेता है, 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पार्टी का जो बीच में ग्राफ गिरा, जो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो 2027 में बेहतर रिजल्ट की संभावना है। और इस वजह से विपक्ष परेशान है। विपक्ष में सपा हो गया, आजाद समाज पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब के सब बौखलाए हुए हैं कि बसपा कहीं सबका वोट काटते हुए सत्ता में ना आ जाए। और जब बसपा सत्ता में आ जाएगी तो विपक्ष ने कितनी नकारापंथी की है, अपने मुद्दों के अभाव में जात पात किया, लोगों को लोगों से लड़ाया भिड़ाया। कहने का मतलब यह कि सत्ता पक्ष जो है वह तो धर्म के नाम पे लड़ा भिड़ा रही थी, क्योंकि अब डिस्कशन बड़े लेवल का हो रहा है। लोग ये पूछते हैं कि यूजीसी का जब बना था बिल, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया है? तो सामने निकल कर आ गया, जो भाजपा के सपोर्टर मीडिया है और बाकी लोग ये कहने शुरू कर दिए कि उस वक्त 10 लोग खफा थे यूजीसी से, तो 90 लोग जो है लामबंद हो रहे थे। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी लामबंद होकर भाजपा के फेवर में जा रही थी यूजीसी कानून को लेकर। और सवर्ण अगर नाराज हो भी जाएंगे तो कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस का कोटा बढ़ा देंगे, उनको कहीं कहीं ठेका प्रथा पे भी रखवा देंगे, कुछ न कुछ कर देंगे, सवर्णों को मना लेंगे। ये इनका प्रोग्राम था। और ओबीसी, एससी, एसटी को यूजीसी कानून दिखा दिखाकर लाम बंद करके एक बहुत बड़े वोट बैंक की तैयारी थी। लेकिन ये जैनजी आंदोलन में न जात देखी गई, न धर्म देखी गई, सबके सब टूट पड़े और इसमें ये हक्का बक्का रह गए। आपको मैं बता दूं कि जैन जी के आंदोलन 2027 तक इसलिए प्रभावी रहेगा कि जो फर्स्ट टाइम मतदाता है, कहने का मतलब यह कि सोशल मीडिया को भी प्रभावित करते हैं जैन जी। हर जगह प्रचार प्रसार, और ये जो कहते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये कहने वाले कोई 50-60 के उम्र के लोग नहीं थे, ये सब के सब जैन जी ही थे जो इनसे भागे। अब अगर जैन जी भागे हैं
तो उन्होंने बहुत बहन मायावती जी का संघर्ष और वो मान्यवर काशी राम जी की कहानी, संघर्षों की कहानी सुना, देखा नहीं है। इस बार वो बसपा के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने के लिए आगे आ रहे हैं और ये खबर विपक्ष को समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने काफी कोशिश की कि जंतर मंतर को चारों तरफ से हाईजैक करके ये विपक्ष का आंदोलन बनाए, जैसे समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उधर आजाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी पीएम आवास को घेर लिए। तो चारों तरफ से इस आंदोलन को हाईजैक करके विपक्ष का आंदोलन बनाने की तैयारी में थे, लेकिन बीच में ही बात मान ली गई। भाजपा ये समझ गई कि अरे ये तो विपक्ष खेल कर रहा है और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लिया, सोनम वांगचुक से बातचीत कर ली। तो विपक्ष का ये कामयाब नहीं रहा ये आंदोलन। लेकिन ये जैन जी और जो छोटे बच्चे हैं, ये सबके सब अगर बसपा के पक्ष में चले गए 2027 में, तो विपक्ष के हाथ से तोते उड़ जाएंगे और इसी बात की चिंता विपक्ष को है। समाजवादी पार्टी तो एक तरह से भाजपा की ढाल है, सामने रखकर चुनाव लड़ने वाली एक बहुत बड़ी ढाल, कि आपके पास अल्पसंख्यक वोट है और हम हिंदुत्व को नारा लगाते हैं। क्योंकि मैं आज की बात बता रहा हूं कि जब हिंदुत्व की बात की गई बांकीपुर विधानसभा में, तो लोगों ने यह कह दिया कि प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण ही है और हिंदुत्व का नारा तो उनके साथ भी है, तो हम उनको क्यों नहीं वोट दें। बहन मायावती जी भी सर्व समाज कहते हुए, सर्व समाज में केवल ब्राह्मण नहीं आते, राजपूत भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं, बानिया भी आता है सर्व समाज में। तो कहने का मतलब जनरल कास्ट को ये सर्व समाज कहते हैं। मैं अपने दर्शकों को देसी भाषा में समझा देता हूं कि ये ब्राह्मण कार्ड खेलकर भाजपा का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, सनातन का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा, उसके ऊपर प्रहार कर देती है बहन मायावती जी। हमारे दर्शकों को शायद समझ में नहीं आता होगा, वो कहते होंगे ये SC ST OBC की बात करें, ये ब्राह्मण की बात क्यों करते हैं। लेकिन ब्राह्मण की बात करके भाजपा की जुबान बंद की जाती है। अब थोड़ी देर के लिए आप उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव को देख लीजिए 2027 का। अगर वहां पर हिंदुत्व और सनातन की बात अगर भाजपा करती है, तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण नहीं, क्या वो हिंदू नहीं? बहन मायावती जी क्या हिंदू नहीं? उन्होंने भी अभी तक बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया है। और बहुत सारे 80% नेता जो बसपा के हैं वो हिंदू हैं, और जनता ये कह सकती है कि भैया वो भी तो हिंदू ही है, हिंदुत्व की बात आप कर रहे हो तो हम उनको वोट क्यों ना दें। सवाल ये उठता है कि आप हिंदुत्व की बात करते हो, राम मंदिर का चढ़ावा में घोटाला हुआ, ये काम तो बहन मायावती जी अथवा बसपा के किसी नेता ने तो नहीं किया, आपने तो किया। तो कहने का मतलब आप लुटेरे हो, बसपा लुटेरा नहीं है। बसपा का जब शासन काल आया और अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाया, कोई आवास योजना बनाया, कोई पार्क बनाया, उसमें ये नहीं लिखा कि यहाँ पर SC ST OBC के ही लोग आएंगे, सब आएंगे। रोड जब बनाई जाती है तो सब आते हैं। ताज कॉरिडोर का मामला आपने चलवाया, CBI ने क्लीन चिट दे दी। अब ताज कॉरिडोर जो रोड है, जैसे जमुना एक्सप्रेस वे है, क्या केवल SC ST के लोग ही चलते हैं कि बाकी पूरे सर्व समाज के सब आदमी चलते हैं? तो बहन मायावती जी का डेवलपमेंट सबके लिए है, वो सबकी बात करती है। आपका ये हिंदुत्व का एजेंडा अब फीका पड़ रहा है। पावर में जब आप आते हो तो ये कहते हो कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, और हम लोग कुत्ते बिल्ली को वोट देने वाले नहीं हैं। और यही बात बांकीपुर की जो है विधानसभा की मतदाता कह रहे हैं कि हम लोग कुत्ते बिल्ली को वोट देने वाले नहीं है। सवाल ये उठता है कि भाजपा को अगर हराया जा सकता है तो हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर। अगर आप SC ST OBC की बात करते हैं तो विपक्ष के जो वोट हैं उस वोट में ही आप सेंगमारी करके थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। जैसे हम बता देते हैं कि 15-85, तो 15 तो भाजपा के पास सॉलिड चला गया, 85 में आप 15 बाप बेटे सब खड़े हुए हो जाते हैं वहां पर, और उस 85 में अगर 10% सबको मिला तो ऐसे ही भाजपा मजबूत हो जाती है। इस गणित को कोई समझने को तैयार नहीं है कि कोई 15-85 नहीं, सबके सब बसपा के तरफ झुके हुए हैं। अगर ये नारा दे दिया गया है बहन मायावती जी की तरफ से, ये भाजपा के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है।
2027 का, ऊपर से जेनजी का सपोर्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर 2027 में बहन मायावती जी की सत्ता आने वाली है, इसकी सुगबुगाहट लग गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।